महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज के अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल नहीं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप उनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीछे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीछे जाते हैं, ये जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजे जासु, बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्यंतरी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, आसरा एक करतार का रख दो, आसरा एक करतार का रख दो, बीच मैदान में बांध काटी। रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटी। मतलब कहते हैं ईश्वर विश्वासी बनिए। सही सदगुरु ईश्वर विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है। एक राजा बीमार पड़ गया। श्री सद्गुरु राजा बीमार पड़ गया। सभासद की बैठक हुई। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया गया और
सभासद की बैठक में कहते हैं बादशाह साहब बीमार हैं, इनका इलाज होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। वैद हकीम कहते हैं अमुक आकृति का बच्चा, जिसको बच्चा बहुत छोटा हो, उस बच्चा को मारकर उनके पित्ताशय से दवाई तैयार किया जाएगा। बादशाह को जब खिलाया जाएगा तो वो रोग मुक्त हो जाएंगे। सभासद की बैठक हुई, सब पास कर दिए। देश के बादशाह को बचाने के लिए किया, कई का जान लिया जाए तो कम में है, वो सब विचार करके करते। बादशाह कहते ठीक है, ऐसा व्यवस्था करो, लेकिन अमुक आकृति के बच्चा को खोजा। बादशाह को भी तो लड़का था, लेकिन उनका अपना बच्चा प्रिय है। मंत्री को है, डॉक्टर को है, आदि आदि को, सबको पुत्र है, लेकिन अपना बच्चा प्यारा बच्चा है। मंत्री जी निकले, वैद हकीम डॉक्टर निकले और बच्चा को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां एक बच्चा सड़क पर खेल रहा था, शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, गरीब घर का बच्चा। धूल शरीर में कीचड़ लगा, मिट्टी लगा। जैसे मंत्री जी सिपाही सब वैद सब देखते हैं, कभी इस बच्चा से काम चल सकता है। बच्चा जैसे उनको देखे भाग गया कि मानो मेरे लिए जल्लाद आ गया, भाग गया। अब भाग गया, घर में छिप गए, घर में छिप गए। सब उस आंगन में प्रवेश करते हैं। बच्चे की माँ एक छोटा सा बच्चा को गोद में लिए बैठी हुई थी। बच्चे की माँ कह रहे आप लोग कहाँ हैं? सब मिल करके कहते इस बच्चा को हम खोजने के लिए आए हैं। अमुक आकृति का बच्चा अगर मिल जाएगा तो ढेर सारा धन दूंगा, ढेर सारा धन दूंगा, लेकिन वह बच्चा हमको दे देगा। बच्चे के बदले में बहुत धन, जो मांगेंगे सो दे देंगे। बच्चे की मां निकल गई लालच से। इसको अपना बच्चा प्रिय नहीं है, लेकिन धन के लालच में पड़ गया। कहा मेरे पास तो 4 लड़का है। कहा बताइए। कहा एक तो काम करता है, दूसरा भी काम करता है, कुछ न कुछ वो कर लेता है। कहा यही बच्चा छोटा गोद में? कहा नहीं, ये अंतिम बच्चा है। कहा तब कौन? कहा घर में गोद में छिपा हुआ जो बच्चा भागा था। बच्चा को निकाल कर देते हैं, कहते हैं इससे काम चल जाएगा, इससे काम चलेगा। ढेर सारा धन दे करके बच्चा को खरीद लिया। माँ ने कहा था एक पहला भी काम करता, दूसरा भी काम करता है, ये तो मेरा छोटा अंतिम बच्चा है, ये प्यारा बच्चा है, लेकिन बिचला का कोई मैन नहीं है। शिष्य तो हमारे के कोई मैन नहीं है समाज में। लोग माँ के काम में भी नहीं आए न, सेवा जो किए लेकिन अग्निदान का अधिकार किनको है? बढ़ के को छट के, बिचला को मैन नहीं है। हम लोग हैं बिचला। लोग जैसे ले गए बादशाह के पास,
सभासद नारायण डूब गया। कहाँ इस बच्चा से काम चल सकता है? एक एक स्वर में सबने कहा इस बच्चा से काम चलेगा, इस बच्चा को जल्लाद के हवाले कर दो। जल्लाद के हवाले करेंगे तो जल्लाद क्या करेंगे? काटपीट करेंगे। लेकिन बच्चा आकाश को देख करके हंसने लगा, टाका मार करके हंसने लगा। बादशाह सब देखते हैं कि इस बच्चा के ऊपर तो जल्लाद का तलवार गिरने वाला, प्राण पखेरु उड़ने वाला है, ये ठहाका मार करके हंस क्यों रहा है? उसी समय बादशाह कहता है जल्लाद रुक जाओ, ऐ जल्लाद रुक जाओ। जल्लाद रुक गए। उस बालक से पूछते हैं, बालक तेरे गर्दन पर जल्लाद का तलवार गिरने वाला है, इस समय तुमको रोना चाहिए, अपने माँ पिता को याद करना चाहिए, हंस क्यों रहा? उसमें वो बालक कहते हैं, ऐ बादशाह, जिससे आपको क्या मतलब है? आपको इससे मतलब क्या है? आप एक गरीब के बच्चे का हत्या करके उनके पित्ताशय से दवाएं तैयार करके सेवन करके आप दीर्घायु हो जाएंगे, लेकिन मुझसे क्या मतलब है? उस समय जब बादशाह कहते पहले बताओ हंसा क्यों? हंसने का कारण बताओ, कुछ तो बताओ। कहा महाराज, बच्चा जब जन्म लेते हैं माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं बच्चा जब जन्म लेते हैं कहाँ से कहाँ रखते हैं, उनका कितना अच्छा ढंग से निगरानी करते हैं। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, मेरे बच्चे को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, कैसे बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बने। हमेशा माता पिता अपने बच्चे का देख रेख करते, निगरानी करते। आज मैंने सबसे पहले उन माता पिता के फैसला को देखा, उन माता पिता के फैसला को देखा। मुझसे बड़े दो भाई हैं, एक छोटे हैं, लेकिन उनको नहीं बेचा, मैं बैठ करके खाता था, मुझे बेच लिया। मैंने सबसे पहले उन माता पिता के फैसला को देखा, लालच में आकर के मुझे बेच डाला। महाराज, गांव में किसी तरह का अगर किसी पर विपत्ति आता है तो माता पिता उसका देख रेख करते हैं। उसके बाद गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मैंने गांव के मुखिया का भी फैसला देख लिया। अगर वहां फैसला नहीं होता तो लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। मैंने आपके कोर्ट कचहरी का भी व्यवस्था को देखा है, उसके भी फैसला को मैंने सुन लिया। महाराज, वहां अगर फैसला नहीं होता है, देश के मालिक के पास जाता है। मैंने आपके भी फैसला को देख लिया। आपको तो पुत्र है, लेकिन आपका अपना पुत्र, प्यारा पुत्र है। मंत्री को भी पुत्र है, सिपाही को भी पुत्र है, डॉक्टर को भी पुत्र है, लेकिन उनका अपना पुत्र, प्यारा पुत्र है। हम गरीब घर में पैदा लिए, पैसे के लालच में, चंद पैसे के लालच में दे देता है। जब कोर्ट कचहरी में भी अगर उसका मददगार नहीं होता, लोग वहां से आगे देखते हैं। मैंने आपके फैसला को देखा, आपको हत्या, आप भी हत्या करो। अब मैं इन दीन दुनिया के मालिक परमात्मा को याद कर रहा हूं कि हे प्रभु,
मैंने संसार में सबकी लीला तो देख ली, सबकी फैसला को भी देख लिया। अब तेरी लीला देखनी है कि इस जल्लाद का, तलवार का तू क्या करता है। इस जल्लाद की तलवार का अब तू क्या करता, अब तेरी लीला देखनी है। बादशाह था, ने कहा बादशाह, हृदय पिघल गया। बादशाह दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा ले गए, मेरे लाल अब तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बादशाह उसको गोद में ले, गोद में ले। आने वाले समय में ये बालक महान हो गए। संत महात्मा लोग कहते यहाँ तो हम लोग, यहाँ तो इधर से उधर फैसला कर लेंगे, लेकिन दीन दुनिया के मालिक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिनके हाथ में सिर्फ न्याय ही न्याय है, गलत को गलत, अच्छे को अच्छा सम्मान मिलता है। इसलिए आसरा एक करतार का रखो, मतलब परमात्मा भरोसा रखिए। अभी गुरुदेव की वाणी से लेकर ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, अभी संसार रूपी चक्की में नहीं पिसे जाते, मुक्त हो गए। मतलब भरोसा रखे परमात्मा पर, परमात्मा पर भरोसा रखे, परमात्मा रक्षा किए। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। एक मैना थी, मैना सब लोग, मैना थी, मौसम खराब हो गया, सही सदगुरु, पूरा बादल लग गया, अंधेरा सब दिखाया, अंधेरा सा लगने लगा, बादल से सूर्य ढक गया, विकराल रूप, मतलब पत्थर गिरने वाला है, आंधी आने वाली है, पानी वर्षा होने वाली है। लड़का सही सब लोग, चिड़िया मैना उड़ती हुई, सही सब लोग कहाँ जाएंगे, वृक्ष पर जाएंगे, कोई घर में रहने के लिए देंगे उनको, सही सब लोग। मैना उड़ती हुई एक विशाल वृक्ष पर चली गई, जिस वृक्ष पर बहुत कौवा आपस में, कौवा कौं करते थे। कौवा को आपस में जल्दी मेल नहीं होता है, सब लोग इस डाल पर कौन बैठेंगे, उस डाल पर कौन बैठेंगे, जल्दी निर्णय नहीं होता है, जल्दी निर्णय। पूरे झगड़ा झंझट करने के बाद हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, जो जितना बलशाली है उतना जगह को छेक करके रहते हैं। कौवा जो आपस में झगड़ रहे थे, मैना जब पहुंचती है, कौवा अपने में आपस में झगड़ा करना छोड़ करके मैना पर टूट पड़े, कहाँ आए हो, कहाँ आए हो। मैना कहेंगे भैया आज हम लोगों का रक्षा परमात्मा ही करेंगे, हम लोगों का रक्षा आज परमात्मा ही करेंगे। हम लोगों का प्राण संकट में है, देखिए विकराल बादल को देखिए, इसलिए भैया ये सब लोग, इसलिए भैया मुझे यहाँ रहने के लिए दीजिए। उस समय वो मैं हुआ, सब डांटने लगे, तुमको प्रभु पर विश्वास है, भगवान पर भरोसा है, तो क्यों नहीं चली जाती, चल हट भाग यहाँ से, ये सदगुरु चल यहाँ से हट भाग। मैना कहती भैया देखिए विकराल को भगवान ही रक्षा करेंगे। कौवा कहने लगा अगर भगवान पर भरोसा है तो तू यहाँ से हट के क्यों नहीं जाती, चल जा चल जा। सब ऊपर टूट पड़े, चोंच मारते हैं। कौवा तो बड़ा क्या होता है, बड़ा खचरा नहीं होता है, सदगुरु
कौ मतलब अंत में उस पर टूट पड़े, उन पर मारे दबारे। मैना उड़ती हुई विशाल एक वृक्ष पर चली, विशाल बहुत दूर। और उसी समय एक वृक्ष पर डाल पर जैसे बैठती है, जोरों की आंधी आई। श्री सदगुरु, जोरों की आंधी आई, आंधी जैसे आती है, वृक्ष का मोटा डाल जहां मैना बैठी हुई थी वहीं से टूट गया ऊपर में। जैसे टूटा डाल तो नीचे गिरता है, मैना उसी खोडर में जगह बन गया, मैना खोडर में चल गया। जोरों की हवा बही, मूसलाधार बारिश हुई, पत्थर गिरा, मैना उसमें बाल बाल बच गए। और भर रात उसी खोडर में थी। श्री सदगुरु, काफी सूर्य जब ऊपर चढ़ चुका था तो मैना भगवान सूर्य को देख करके नमस्कार करती है। प्रभु, सूर्य को नमस्कार करते हुए प्रभु को याद करती है। जब वहां से उड़ते हुए जा रहे थे, जिस वृक्ष पर कौवा सब बैठा हुआ था वो वृक्ष का डाली सब टूट गया था। सही समझ लो, टूट जो गया था, इतना पत्थर गिरा, किसी कौवा का डरना टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी का गर्दन समाप्त। बहुत मैना कौवा मारे गए, बहुत कौवा मर गए। श्री सदगुरु, बहुत मर गए। जो बचा हुआ तो डेना टूटा हुआ, पांव टूटा हुआ, उड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे मैना उस होकर के जा रही थी, मैना उस दृश्य को देखे, मैना नीचा उतर गई। जब वो जो कौवा बचा हुआ कौवा था, जिसका डेना टूटा हुआ था, पांव टूटा हुआ था, मैना से कहती, मैना बहन, रात को तो कहाँ ठहर गए थे? कहा, भैया मैं यहां से उड़ करके विशाल वृक्ष पर चली गई। जोरों की आंधी आई, जिस वृक्ष पर बैठा वहीं से डाल टूट गया। ऊपर वाला डाल नीचे या मैं खोदर में घुस गई। पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पत्थर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी निकले हो, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए आपके पास आई हो। उसमें सब कौवा खत्म, बहुत तो मरे गए थे, कौवा का तो मेरा बहन परमात्मा तुम्हारी रक्षा की है। श्री सदगुरु, परमात्मा भगवान पर भरोसा तुमने किया, भगवान तुम्हारा रक्षा किए, भगवान पर रक्षा। इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। आसरा एक करतार का रखो, बीच में दाम में बांध काटे रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सोएगा खाट मत। मैना बाल बाल बच गए। क्यों बच गए? प्रभु विश्वासी बन गए, प्रभु विश्वासी। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, बंगाल की घटना है। एक पति पत्नी स्टेशन पर उतरे, उनके पीछे कई बदमाश जहां चले वहीं से आ रहे थे। घोल मिल करके बात कर रहे हैं, घोल मिल करके बात कर रहे हैं। जैसे वो बहुत दूर उतरे, वो जो पत्नी थी पूरे शरीर पर आभूषण जेवर था, पूरा जेवर। पत्नी कहने कहाँ ठहरेगा? तो घर तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, तो यही कहीं। तो पत्नी कहते हाँ हाँ ठहर जाइए। पति कहते हैं ठहर जाइए, चलिए हम लोग स्टेशन पर ठहर जाएंगे। 5 बदमाश तो पीछे था। वो क्या कहते हैं, नजदीकी तो है, आपसे आगे हम लोग जाएंगे।
आप इधरे रहेंगे, हम लोग आगे जाएंगे। इसलिए चलिएगा तो अच्छा है। हम भी ना, 2 आप हैं, 5 हम लोग हैं, 5 2 7। पति तैयार हो गए। हाँ, पत्नी कहे देखिए इनमें से आप किन्हीं को पहचानते हैं? तो कहा नहीं। कहा नहीं पहचानते तो मत चलिए, मत जाइए। श्री सदगुरु मत जाइए। इन लोगों को भरोसा मत रखिए, क्योंकि आप पहचानते नहीं हैं। तो पति कहते ठीक है, हम नहीं जाएंगे। 5 सब फिर मिलकर क्या करते हैं? क्या वो नहीं देखते? उन पर भरोसा नहीं, उन पर सिर्फ किन पर? परमात्मा पर। अरे उन पर भरोसा रखिए, वो तो देखते हैं। जैसे कहते वो तो देखते हैं, वो बहन को हो गया ये अच्छे। और जब कह रहे वो तो देखते हैं, चल दिए, उनके संग चले गए। जब आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ गए। 5 बदमाश उनके पति का हत्या कर दिया। हत्या करके तब बहन के पास जो जेवर था सब उतार दिया। जेवर उतार करके उनको लेके जा रहे थे। एक मुड़ मुड़ करके देखती है, मुड़ मुड़ कर। बदमाश सब कहते उधर क्या देख रही है? कहते तुम्हारे सामने तेरे पति का हत्या हम कर दिए हैं, उधर क्या देख रही है? वो बहन कहती मैं उनको नहीं देख रही हूँ, उनको मैं नहीं देख रही। मेरे पति को तुमने तो मेरे सामने मेरे पति का हत्या कर दिया है। मैं अपने पति को नहीं देख रही, उनको नहीं देख रही, मैं उनको देख रही हूँ जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो देखते हैं। वो देखते परमात्मा, जब वो देखते तो अभी तक मिलन क्यों किए? मेरे पति का हत्या कर दिया है, मेरे शरीर का सारा आभूषण तुम उतार लिए हो और कहाँ लेकर के जाने हो? जब वो देखते हैं तो मैं उन्हीं को देख रही को कब आएंगे? कोई आने वाले नहीं है। ये बहन इतने प्रभु विश्वासी थे, प्रभु विश्वासी थे। उसी समय एक बिजली चमका। श्री सदगुरु एक बिजली चमका, लगा कोई फरिश्ता ऊपर से नीचे आया। 5 बदमाश का हत्या कर देते हैं। श्री सदगुरु 5 बदमाश का हत्या कर देते हैं और एक बिजली चमका, एक फरिश्ता आए, उनके पति को जीवित कर दिया। श्री सदगुरु महाराज पति को जीवित कर दिए, जहाँ जा रहा था वहाँ पहुँचा दिए। ये भरोसा है, प्रभु विश्वासी बनिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। और एक सच्ची घटना से समझो, ये भी घटना बंगाल का है। पति पत्नी स्टेशन पर उतरते हैं, पत्नी के पास बहुत जेवर। श्री सदगुरु ये दूसरी घटना, बहुत जेवर है। तो विचार किए कैसे जाना है, तो पत्नी कहती ठहर जाइए स्टेशन पर। पति कहते हैं, कुछ आदमी कहते हैं आगे चलिए, आगे चलिए, हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। तो पता चला एक बैलगाड़ी, बैल वाला पार के नदी को पार करते हैं। बैल वाला से मिले, गाड़ीवान से मिले। गाड़ीवान देखते बहुत आभूषण। श्री सदगुरु बदमाश ही है। गाड़ीवान क्या कहते हम चलिए, हम जाएंगे, उससे मिला दिए, चलिए, और लेके चलने लगे। गाड़ीवान 1 नंबर का डाकू था। श्री सदगुरु दूसरे को खबर भिजवाई कि हम लोग आ रहे हैं, वहाँ हम लोग आ रहे हैं, सामान लूटना है।
गाड़ी मान लेकर के जा रहे हैं। जैसे नदी के किनारे पहुंचते हैं, नदी किनारे पहुंचते हैं, इनके पति को खदे, पति भागे उधर से, सदगुरु पति को खरीदे, पति भागे, उस वाहन का शरीर का आभूषण उतार लिए और वहां उतार करके पति तो भागे। मन में कुत्सित विचार था, कुत्सित विचार था, वो बहन को लेकर के जा रहे थे, प्रभु का गुणगान करते हुए जा रही थी। और उसी समय उन्हीं का बैल जो था, सही सदगुरु, बैल जो था, जो गाड़ी में जुटा हुआ था, कन्हा जो था पाला रखा हुआ था, दोनों छिपते हैं। छिप करके जो गाड़ीवान था, दोनों मिल करके जिस तरह रगड़ते में, सही सदगुरु, सिल्ला सिल्ला लोरी पर दे करके मरचा को पीसते हैं, नहीं पीसते हैं, उसी तरह दोनों बैल अपने सींग से, माथे से रगड़ रगड़ के हड्डी पसली को अलग कर दिया। ये बहन थर-थर कर, इनके पति भी थर-थर कर, जब रगड़ दिए गाड़ीवान को समाप्त हो गया, तब कोई बैल इधर से, कोई बैल उधर से, एक बैल उनके पति को पकड़े दांत लेकर, श्री सदगुरु, और दूसरा बैल उनके पत्नी को पकड़े, उनके वस्त्र को पकड़ करके लाए गाड़ीवान गाड़ी के पास, इशारा करते हैं बैठने के लिए। बैल को ज्ञान नहीं है, ऐसे इशारा किए, डर के मारे दोनों बैठ गए। अपने से उनका कान्हा में उठा लिए, सिंह की तरह उठा लिए, सब लोग उठा करके जैसे आगे बढ़ते हैं, नदी पार कर दिए। नदी पार करके श्री सदगुरु, नदी पार करके उनके घर पर पहुंचा, उनके घर पर पहुंचा दिए और पहुंचा करके पुनः बैल दोनों को वापस आ गए। कौन रख सकते? जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जहाँ तक कृपा रघुनाथ के, जिन पर रघुनाथ परमात्मा कृपा है, उसका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा था, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा द्रोह जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु की गयो किशोर। जो परमात्मा माता के कोख में रक्षा किए, क्या परमात्मा वो सो गए हैं? जो बाघ सिंह चीता अजगर मेरे शरीर के मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। प्रभु विश्वासी बनिए। प्रभु विश्वासी बनिए। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। अभी सुन लेते, करण धार सदगुरु दिगनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कारू बादशाह के बारे में आप लोग जानते। कारू बादशाह के पास कितना धन था? कारू बादशाह के पास इतना धन था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी की चाबी का गुच्छा रहता। 24 ऊंट पर इतना धन उनके पास था। श्री सदगुरु, इतना धन था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी की चाबी का गुच्छा रहता। उनके राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण, संत सोलन आते थे। संत सोलन कहते थे, राजन भजन भेद ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, नाम का कमाई कीजिए। तो कारू बादशाह सब दिन हाँ हाँ भरते आए। एक दिन की बात है, कारू बादशाह कहते एक लंगोटी धारी, जिनके शरीर पर पूरा वस्त्र भी नहीं है, एक लंगोटी धारी हमको उपदेश करने के चले हैं। ऐसे सिपाही पकड़ो और पकड़ करके इसको जल्लाद के हवाले कर दो, और तो फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो, फांसी दे डालो कि चला हमको उपदेश करने के लिए।
उसी समय जैसे उनको करते सिपाही पकड़ने के लिए आए, और सिपाही जैसे पकड़ने के लिए आए तो किसी युक्ति से निकल गए किसी युक्ति से निकले, और निकलते हुए कहते हैं, ऐ कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं समा रहे हो, एक कचरा भी साथ नहीं जाएगा। अंत भला तब भला, संपत्ति को बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है, और आज तक उनका भला भी नहीं हुआ। ये सब लोग आज तक भला नहीं हुआ, यह कहते कि निकल पड़े। इनका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना, कभी उसको बंदी बनाना। नहीं देखते बहुत जगह तबाह करने के फेर में लगे रहते हैं। लोग अपने दुख से उतना दुखित नहीं जितने कि दूसरे के सुख से दुखित है। ये सुख से क्यों चल रहा है, इसलिए लोग दुखित हो रहे हैं। अपने दुख से उतना दुखित है जितने कि दूसरे के सुख से दुखित है। इनका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना। संजोग से एक दिन की बात है, एक राजा इनको बंदी बना लिए, श्री सदगुरु इनको कारू वास्ता को बंदी बना लिए। अब बंदी बना करके कहते हैं, बताओ कारू, तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कारू वास्ता कहते हैं, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार मेरे साथ कीजिए। जिस राजा ने उनको पकड़े थे, कारू बताओ, आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बना हुआ कहाँ है? कहा, मैं तो सबको फांसी का तत्व दे दिया, फांसी की सजा दे दिया। उसी समय जिस राजा से बंदी बना था, कहा, सिपाही पकड़ो, कारू को जल्लाद के हवाले कर दो। जैसे कारू बादशाह को पकड़ करके जल्लाद के पास ले गए, सदगुरु जल्लाद के पास ले गए। अब जल्लाद का तलवार गिरने ही वाला है। उसी समय कारू बादशाह करते हैं, हाय सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन कह रहे हैं। जिस राजा ने बंदी बना था उनको कहते हैं, बताओ कारो, इस समय तुम अपने राजपाट को नहीं चाह करके, पत्नी को नहीं चाह करके, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर नहीं चाह करके, इतना धन को नहीं चाह करके, अंत में तू किनका नाम लिया? कारू बादशाह कहते हैं, महाराज, हे राजन, मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता है। संत सोलन कहते थे भजन भेज लेने के लिए, सत्संग भजन करने के लिए, लेकिन मैंने उन संत का अनादर किया। सिपाही से पकड़वा करके उनको जल्लाद के हवाले करना चाहा, लेकिन संत किसी युक्ति से निकल गए, और निकलते हुए कहा था, ऐ कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं समा रहे हो, एक कतरा भी साथ रह जाएगा, अंत भला तब भला। हे महाराज, इन तमाम के रहते हुए आज मैं देख रहा हूं मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। इसलिए अंत में उन संत को याद किया, सोलन को याद किया, हाय सोलन, हा सोलन, हा सोलन, मेरा अंत भला नहीं हो रहा। सही सब लोग, जिस राजा उसे बंदी बनाया था, वह राजा संत सोलन का शिष्य था। उसी समय वो राजा कहते हैं, ऐ जल्लाद, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये अंत में मेरे गुरु का नाम लिया। श्री सदगुरु मेरे गुरु का नाम लिया है। उनको जल्लाद मतलब फांसी के तक उतारा गया, और सब राजपाट उनको वापस कर दिया। संपत्ति सदा रहने वाला नहीं है। श्री सदगुरु इकट्ठे कर जहाँ सारे मुल्कों के मालिक थे,
और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ है खाली राज मर्द में पा करके बादशाह बन करके बहुत उन्मत्त हो गए। जब साथ में नहीं जाएगा तो गरासी में स्नान करके भाई को काटने के लिए कहा जाता है। बंदूक लेकर के राइफल लेकर के काहे मार देता है? समझदारी का अभाव है। साथ में जाएगा ना उसको कुछ नहीं जाएगा। अपने अपने करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत्र पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भगजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संग कोई, देखो दूध विचार संगे जय दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। यही तो घटना हुआ। और छठी में भाई का गर्दन काट दिए। मेरे गांव में माँ का हत्या कर दिए। अपने बच्चे को जहर खिला दिए। अपने पत्नी का हत्या कर दिए। जमीन भाई खरीदते हैं, भाई का जमीन बेईमानी कर लेते हैं। इसी धरती पर भाई का जमीन बेईमानी कर लेते हैं। अब बेईमानी करने के लिए भाई को मरवाने का प्रयास कर भुट्टा छिड़वाते हैं। श्री सदगुरु भुट्टा छिड़वाते हैं। अब समाज में ऐसे परिवार के लोग ऐसे बेईमान है, हत्या करने के लिए बदमाश को मंगाए, अपने दमाद को मंगाए और पूरे परिवार के लोग हत्या करने के लिए उतर गए। और घटना किसके साथ घटा? मेरे साथ घटा। श्री सदगुरु अपने भाई का जमीन लिए हमको मारने के लिए खेत पहुंच गए। जमीन लिए थे 75,000 सूद दिए पैसा का। अंत में सब मिल करके बेईमानी कर लिए। जिनके पीछे हमारे अरुण बाबा वरुण बाबा सब मिल करके उल्टे फंसाने का प्रयास किया। उल्टे फंसाने का। अरुण बाबू श्री सदगुरु जिनके आगे पीछे हमारे अरुण बाबू करते थे, वो सब भी बेईमान निकला। श्री सदगुरु जिनको जिताए थे पतंग उड़ाने दिए थे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु सब मिल करके फिर तो आया था। कहाँ होगा? श्री सदगुरु एजेंट भी नहीं मिला यहाँ। होने वाला भी नहीं है। श्री सदगुरु होने वाले तो इतने गंगा में जिस तरह ने गोता लगाते पवित्र हो जाते हैं, इतने समर्पित थे हमारे अरुण बाबू। हम लोग तो कभी मतलब नहीं रखते। श्री सदगुरु हम लोग प्रभु विश्वास, हम लोग गुरु विश्वास। स्थिर है लेकिन वो तो बन गया। बनने नहीं दीजिए, कब तक रहेगा? ले जाए साथ ले जाएगा? नहीं जाएगा। धरानी भूमो पशुए गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने देह शिकारान परलोक मार्ग धर्मानो जो गति जीव एक। क्या जाएगा? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। आप तो जाने करते कितना साजिश किया गया मेरे साथ। तो मेरा बाल बता हुआ। साजिश के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सफेद कपड़ा पहन के महाकार जैसे होता है देखने में लाल, अंदर में काला, वही सब न है। सफेद कपड़ा पहन करके ठगने के लिए। इसीलिए प्रभु विश्वासी बनिए। रण वन व्याधि विपत्ति में बिठा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो ऐसे ऐसे गांव के दुराचारी हुए, हत्या किए फंसाए किसी और को। से समझिए, हत्या किए फंसाए किसी और को। और ऐसे लोग अपना गप सब दे रहे हैं। फिर सदगुरु डरिए इनसे डरिए, परमात्मा से डरिए, परमात्मा से डरिए। चले गए हवा खाने के लिए, जो गलत सबको बैठा करके इनको मारो, इनको तोड़ो, ऐसे करो, कहीं का नहीं रहा।
ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, बेटा भी सम्मान नहीं कर पाए, बेटा भी धक्का मारा। सही सदगुरु, या तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आपस में मेल से उस तरह का उपदेश किया जाता है। और हम लोग प्रभु गुरु विश्वासी है। सही सदगुरु, आज इस गाँव में तो कल उस गाँव में, कल उस गाँव में, परसों उस गाँव में, इस जन्म में इस गाँव में, उस जन्म में, मतलब आज से नहीं कई जन्मों से हम लोगों का सत्संग होते हुए आ रहा है। यह सत्संग का वसन कई जन्मों तक होता रहेगा जब तक कि मोक्ष को नहीं प्राप्त करते। लेकिन हम लोगों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। श्री सदगुरु, मोक्ष की चाहना नहीं है, मोक्ष की चाहना नहीं है, इसलिए भरोसा रखिए। आप लोग जानते होंगे रहीम जी को, अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे, नवरत्न थे, नवरत्न कवि थे, नवरत्न। एक उथल पुथल करता था, एक राजा उथल पुथल, रहीम जी उनको बंदी बना दिए। श्री सदगुरु, राजा को बंदी बना लिए, और बंदी बना करके जैसे बंदी बनाए, राजा साहब कहते हम तो आपके अधीनस्थ हो गए, हम आपके अधीनस्थ हो गए, मेरे यहाँ आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, अतिथि बनिए, कम से कम मेरे यहाँ भोजन कीजिए, हम तो अधीन हो गए। श्री सदगुरु, हम अधीन हो गए, आप अधीन हो गए, आप अधीनस्थ हो गए, इसलिए मेरा आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। कल दिन में आइए, समय निर्धारित कर दिए। श्री सदगुरु, समय निर्धारित कर दिए, अमुक समय में आकर के मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, निमंत्रण स्वीकार करिए। राजा साहब कौन? रहीम जी समय पर जा रहे थे भोजन करने के लिए, राजा साहब अपने हाथ से भोजन बनाए, उसमें जहर मिला दिए। फिर सब लोग, राजा साहब अपने हाथ से भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए, और जहर मिला करके रसोईया को भी पता नहीं चला। ये खाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं रहेगी बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। रहीम जी जा रहे हैं, श्री सदगुरु, रहीम जी जा रहे हैं, आगे जैसे बढ़ते हैं। रहीम जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और उसी समय आगे जब बढ़ते हैं, एक 5 साल का बालक उनको पकड़ लेते, कपड़ा खींचते। कहाँ जा रहे? कहा राजा के यहाँ भोजन करने के लिए जा रहे। कहा मत जाइए, धोखा है, धोखा। श्री सदगुरु, मत जाइए, धोखा है, धोखा है, मत जाइए। रहीम जी कहते निमंत्रण मिला, जाना तो है। कहा मत जाइए, धोखा है। कहा नहीं हम जाएंगे। कहा मत जाइए, वस्त्र पकड़ करके जैसे खींचते हैं, मत जाइए। उस समय रहीम जी कहते सो तुम कौन हो तो तुम्हारी बात को मान जाऊं? कहा देखिए राजा साहब अपने हाथ से भोजन बनाए हैं, उसमें जहर मिला दिए हैं, उसमें जहर मिला दिए हैं, और आप खाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मत जाइए। उस समय रहीम जी कहते हैं सो तुम कौन हो? कृष्ण हो कि तुम्हारी बात को मान जाओ? कृष्ण हो कि तुम्हारी बात को मान जाओ? उस समय कहते अगर कृष्ण हो तो कहा तब तो मान जाऊंगा। श्री सदगुरु, वो कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान कृष्ण थे, प्रकट हो गए और कहते रहे धोखा है, जहर मिलाया है। रहीम जी के चरण पर झुक गए। जैसे सिपाही लिखा बंदी बनाओ, सिपाही लेकर के गए, जब बंदी बनाकर उनको लाते हैं ना, तो कहते हैं महाराज आपको तो हम भोजन करने के लिए निमंत्रण देते, आप भोजन करने के लिए नहीं आकर के हम पर चढ़ाई कर दिए। रहीम जी कहते हैं भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हो
अपने हाथ से जहर भी मिलाते हो, श्री सदगुरु महाराज जहर भी मिलाते हो। तब रहीम राजा साहब कहते महाराज जहर मिलाने वाली बात आपको किसने बताया है, आपको ये किसने बताया। तब रहीम जी कहते हैं मेरे इष्ट हैं गोविंद परमात्मा कृष्ण। मैं जा रहा था भोजन बनाने के लिए, भोजन करने के लिए जा रहा था, उसी समय वो पकड़ करके भगवान कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था में आए और कहा मत जाइए जहर मिलाया है। भगवान कृष्ण ने मुझे कहा है। तब राजा साहब कहते हैं मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे भी भगवान कृष्ण का चरण शरण चाहिए। तो इस सदगुरु महाराज वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। इस पर दाग लगता है श्री सदगुरु, कालापन लगता है दाग। काला तो अपने काला है। अब गरासा वाला चर्चा किए ना, गरासा वाला घटना मेरे साथ में घटना सुनिए श्री सदगुरु, मेरे गांव में नहीं होगा। सुनिए ना, हम बता रहे हैं ना, गरासा वाला बात सुनिए, गरासी वाला बात। मेरा छोटा भाई जिसका जमीन हम 5 कट्ठा लिए थे 80,000 बीघे के दर पर, मेरे अंदर में था, बाबूजी कहते लिख दे छो, लिखा है। हम तो पैसा सूद पर लाए थे, सूद पर लाए 75,000 सूदे दिए। जब पंचनामा बंटवारा होगा ना सही सदगुरु, 55 पंचनामा बंटवारा होगा तो हम उस पर चढ़वा लेंगे, अपने परिवार से उसकी पंचनामा चढ़वा लेंगे। लेकिन अब उस समय चढ़वा नहीं पाए। बाद में वही अमलेश सब ना, अमलेश पूरे पर आए परिवार से। तुम सब लोग ऐसा माहौल बनाए ना। वो मेरा छोटा भाई था, उनको एक बात सीखा, मेरा गरासी रखा हुआ था, धार नहीं था। फिर सब लोग कहते हम लेवे करवाई, हम अपन गाय को कुट्टी डूबे। हम कहले नहीं ध्यान दे, नहीं हम लेवे कर। वो मेरा काम किए थे, गाछ को पान दिए थे ना, हमारा कुछ टेका उनको दी टेका, करके तेल मंगवे चीनी मंगवे दे दिए। वो जाकर के गरासी में धार करवाया, और गरासी में धार करवाया तो वो अपने कुत्ते काट रहा था। एक साजिश चला कि यही दिया गरासी, पैसे गरासी भी दिया, धार करने के लिए दिया, मेरे बड़े भैया को काटने के लिए। इस तरह का साजिश परिवार के लोग बनाया। और सभासद में बहुत बीच में हमको कहे भजनानंद के दरवाजे पर तुम दिया था उनको गरासी। हमले से भी कहा हाँ दिए थे, तब न बोले कि परमात्मा साक्षी है, अगर एक तिल मेरा दोष होगा तो परमात्मा किसी को माफ नहीं करेंगे। श्री सदगुरु, अगर हम गलती किए होंगे तो परमात्मा हमको दंड दे। श्री सदगुरु, परमात्मा हमको दंड दे। और उसमें डांट फटकार हम भी डांटे उनको, हमको कर रहे हैं सदानंद का सड़क पर आई, हम लड़ने के लिए पैदा नहीं लिए, हम भाई भाई में लड़ने के लिए पैदा नहीं लिए, हम थोक नहीं देंगे। तो लड़का जाने एक लड़का वह भी में थोक दिए, जमीन को थोक दिए। कहाँ है कोई? मेरे साथ इस तरह घटना, खेत में भुट्टा छलवा रहे थे, बदमाश सबसे घरे मेरे मुख को मारने के लिए, बदमाश सब मकई में छिपा हमको मारने के लिए। कौन रक्षा किए? मकई छुड़ाने वाले कहते खेत में बदमाश। अब हम घर फोन करके तब पहुंच मेरी पत्नी पहुंचे पकड़, तो आज तक कोई लाग ले जमीन अहाँ तो उपदेश करे, कोई लाग ले जाते ना। चलो चलो, इतनी रक्षा करने वाले परमात्मा सदगुरु रक्षा करते हैं। कल की घटना है, आप सब कहीं नहीं बताए। श्री सदगुरु, कल का घटना देखिए, प्रभु विश्वासी बनी। कल का घटना देखिए। कल मेरा सत्संग था शारदा नगर पूर्णिया में। हमको यहाँ आना है, सुबह का सत्संग पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? अपराह्न कालीन भी सत्संग, कल का अपराह्न कालीन, कल का सुबह वाला सत्संग करके निकले। हम बस सत्संग में आए, पता लगाएं कि बस पर जाना है, कै बजे तक बस मिलेगा।
वकील बाबू क्या सुंदर लेडी क्या सत्संग है, और सुबह वाला पकड़ना कैसे पकड़ेंगे? हम पता लगाने के लिए जा रहे थे, हम पार बस स्टेशन में पार हो, जैसे पार हुए देखते हैं जैसे हम बीच में आ गए। मोटरसाइकिल तो गाड़ी के तूफान से चलता है ना, हम देखते हैं कि तूफान से मोटरसाइकिल आ रहा है, हम बीच में रुक गए। अब न इधर न उधर, लगा कि अब हमको कोई मार देगा। श्री सदगुरु और ठोक दिया। श्री सदगुरु है यहाँ मारा, यहाँ लगा है, यहाँ कल का देखिए यहाँ लगा, धोती यहाँ फट गई। धोती फटाई निमास नहीं कर सकता था, क्यों नहीं कटा? सत्संग से निकले, सत्संग के समय के लिए हम बस सवारी को खोल गए कि अपराह्न काल में सत्संग हमको जनता चौक के पास करना है। जैसे गिरे तमाम लोग दौड़ करके आए, मोटरसाइकिल का चक्का ऐसे वो रौंदेगा कि घूरेगा ऐसे, समझो लगा जैसे चक्का नहीं है, चक्का में लगा मोटरसाइकिल टकरा गया, मोटरसाइकिल वहीं लगा, हम खड़े के खड़े हैं। जैसे मोटरसाइकिल ऐसे होता है, हम चक्के पर ऐसे बैठे गए। श्री समझो चक्का नहीं होता है, बैठ गए। चक्का जब घूरेगा तो नहीं मांस को छलनी नहीं करेगा, नहीं करेगा, कहीं खरोंच तक नहीं लगा। इसलिए हम लोगों का जीवन है सत्संग में। श्री समझो हम संसार के तमाम बंधन को छोड़ सकते हैं, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ सकते। तमाम लोग गिरा देंगे, लेकिन हम सत्संग के प्रति कभी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुदेव से किसी ने कहा, आप जहां नहीं वहां सत्संग का समय दे देते हैं, आपको तो कष्ट होता है, हम लोगों को कष्ट होता है। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, तो आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। सब हाथ जोड़िए। कल एक कहते दवाई ले लीजिए, जैसे गए मेडिकल में, हमको पकड़ करके लोग बैठाए, देखते कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन। गुरुदेव की हम गुरु सतगुरु संधिकने को निष्दिन करिए सेव तन मन आत्म रक्षक है, गुरु हित नाम एक ले गए। हम थे वहां समय में, मेरे यहाँ परसों हरिद्वार से वही बनारस से वही रविशंकर साहब मेरे घर पर आए। बाबा अभी हम तो भगत खान के साथ में लोहा घाट में है, रात में ठहरेंगे आपका बाबा, आपके लिए आप आइए। तो घर पर माता जी को हम कर देते, सब व्यवस्था का, क्योंकि वहां से हमको पचपार से पश्चिम किशनपुर सत्संग में जाना। चलिए हम तो पूर्णिया में है, लेकिन वहां आप रहिए। आए बाबा, आए, सब व्यवस्था किए। सुबह फोन करके, चलिए बाबा हम तो सत्संग बैठे हुए हैं, तो अब हम भी आपके घर पर सत्संग बैठेंगे। वहाँ का मालिक आप, यहाँ का मालिक मैं हूँ। बाबा कहते श्री सदगुरु महाराज, उनका सम्मान किए। हम लोग भी सत्संग करके निकले। बाबा को कैसे पहुँचाना है फोन किए रहता, मंगाए, मोटरसाइकिल मंगा करके कहते अब हम जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते जा रहे हैं, उनका व्यवस्था कर दिए, फोन पर व्यवस्था कर दिए, मेरा भी सदगुरु व्यवस्था कर दिए कि संकट तारन सतगुरु जी भजमन, कहीं खरोच नहीं लगा, वो कहीं खरोच नहीं लगा। दवाई ली, जिसे दुकान में पहुंचे न, कहाँ जा रहे थे? इस तरह कोई भी बस आज तक बचा ही नहीं है। इसे तो स्पॉट डेथ होना चाहिए, मौत हो जाना चाहिए। आपको खरोच नहीं लगा। कहीं हम आ रहे थे सत्संग में, अब फिर जा रहे हैं यहाँ से सत्संग में, कहा परमात्मा सदगुरु आपका रक्षा किए, परमात्मा सदगुरु आपका रक्षा किए। अब कल जो सत्संग करना, वहां जो पहुंचे न, घर में को फोन करके मोटरसाइकिल भेजियो न, क्योंकि मोटरसाइकिल तो छे लेकिन कोई छबे न कर ले, तो रिजर्व करके वहां जनता चौक के बगल में पहुंचे। वहां जब गए तो सत्संग हमको वहां एक मंजिला छत पर न सत्संग, डॉक्टर निर्मलानंद बाकुपाघाट से वो सब आए थे। जैसे वहां पर जाते हैं, हम बताए हमको तो ऐसे कष्ट हो गया। महलम ला करके मालिक हम भी महलम कर भी थे। अब जो सत्संग करने के लिए जाना है, 4 मंजिला छत पर, श्री सदगुरु
4 मंजिला छत पर सीढ़ी के द्वारा 2 सीढ़ी पर कहाँ बने जाएंगे, क्यों फिर चढ़िए नहीं पाते थे, किसी तरह ऊपर हो चले हम ना उतरने लगे। फिर हुआ ना सत्संग आए, सत्संग कर 4 मंजिला छत कम होता है, 4 मंजिला छत पर तो किसी तरह पकड़ करके ले गए, पकड़ कर ले गए। अब हुआ कि उतरेंगे कैसे, सत्संग के उतरेंगे कैसे। 2 युवक आया, बढ़िया सबको उतार दिया। श्री सदगुरु रात में वहां से चल दिए। श्री सदगुरु गुंजन दीदी के सत्संग करने के लिए ज्ञान बोले कि हमें बरिया वाला हम करेगा। गुंजन दीदी कहीं नहीं थी तो बरिया वाला पकड़ में एक कहते पहले नहीं करेगा, अब तक निकल हम नहीं करेंगे बरिया में। तो गुंजन दी के सत्संग माना था। आज का सत्संग का समय को मुसाफिर महत्वपूर्ण माना, नहीं मेरा समय दिया हुआ, इसलिए सत्संग के प्रति समर्पित रहे। इसलिए सदगुरु सच्ची घटना है, अरुण भाव बता रहा हूँ। किशुनगंज में नरसिंह बाबू के, नरसिंहपुर में है, उनके सत्संग का होता मंगलवार को होता था। उसके बाद की जो है ना कि माघे थी फागुन में जो होता है, होली के एक दिन पहले वहाँ सत्संग होता था। एक केशव जी बराबर के बहनों का भाई और प्रतिया वाला, वो भी समर्पित सत्संगी। हम साइकिल से उनको हम लेके जा रहे हैं। धार काट में जो बनाया है घर पकड़िया में, वहाँ प्रतिया में। तो हम यहाँ से चुनावी में गए। श्री सदगुरु हम घर से निकले, हम उनको लेके चल रहे हैं। काय बोला मेडिकल में है, आगे जब बढ़ते हैं श्री सदगुरु उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, धोखा गए। श्री सदगुरु धोखा गए तो गिरिए गए साइकिल से। कहाँ गिर गए? बाहर में चक्का के भीतर चले गए दोनों आदमी। जैसे चक्का के भीतर के लगा कि कोई ऐसा पकड़ा कि वो इसको हिल डोल करने के लिए लगा, बैठ गया। अब बीच में हम लोग हैं, आगे बढ़ते तो क्या होता, फिसल जाते, पिस्ता हो जाता पिस्ता। और उस समय लगा कि कोई पकड़ करके ऐसे हम लोग जाए गुरु भाग जाए, वो भी करके समझ जाए गुरु भाग जाए, धड़फड़ा के निकाले कल के आया अपना के रक्षा गुरु महाराज के कल सत्संग में जा रहे थे रक्षा के श्री सदगुरु। अरे उस दृश्य को देखे हैं बाबू कि मतलब कोई मददगार नहीं, लेकिन उस समय रक्षा करते हैं। जब रक्षा करते हैं, घर बनाए थे आराम दिलीप मुखिया जी का लड़का ना, और जिला परिषद से खड़ा हुए, उसी को मदद करने के लिए गए थे, तो उसी के साथ आए थे। हमको क्या मालूम कौन है। श्री सदगुरु महाराज इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, मेरी श्वास है, मेरी श्वास है। इसलिए सत्संग के प्रति समर्पित रहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। गुरु सतगुरु सन्निहित में ही को जिस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है। गुरु गुरुहित नामे के लेव है। मात होते बड़ी छोड़ करने ते पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है। गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर मारिए, गुरुहित पर तर नाइए। दिन दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु के पातन विचारे मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित बसाइए। गुरु 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 नेते जपत रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरण धरी चित्ते। गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है। आप अच्छे रास्ते पर चलिए, दूसने वाले करोड़ों मिलेंगे। श्री सदगुरु दूसने वाले, बहकाने वाले,
कटु शब्द का प्रहार करने वाले करोड़ों मिलेंगे श्री सदगुरु। इसलिए कभी देंगे मत, यहाँ जो सह जाएंगे तो वहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? वहाँ बनेगा। गुरुदेव की वाणी ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग पे ध्यान में संलग्नता के साथ कीजिए। एलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी और कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आप ठीक से चलिए, बढ़िया से चलने से बहुत आराम रहेगा। ये जलन है और कोई बात नहीं है। लोग अपने दुख से उतना दुखित नहीं जितने कि दूसरे के सुख से दुखित है। इसलिए भगवान श्री राम का जो भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग में पावे, पुराने जीवन में सत्य नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। एलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दोनों श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 जब तक धरती रहते तब तक यूट्यूब पर रहते सब अच्छा से सब जब न मारे तो किए छी से सुधरवे करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप भी भजन आर गए थे।